मॉर्निंग क्लास 11th क्लास हिंदी। बेटा 10-10 क्वेश्चन का सेट कराया गया है। इसी क्रम में जो है अगला सेट मैं आपको करवा रहा हूँ, जिसमें आपको जो है जो मैंने पहले भी कराए हैं आप उनका रिवीजन करते रहेंगे, ताकि आपको आपने अभी तक क्या पढ़ा है उसकी जानकारी भी होती रहेगी। तो इसी क्रम में पहला क्वेश्चन है कि सावन द्वारा कवि अपने घर में क्या संदेश भेजता है। कवि सावन द्वारा अपने घर में ये संदेश भेजता है कि वो जेल में खुश है, खूब खेलता कूदता है और उसका वजन बढ़ गया, यानी कि वो जेल में बहुत प्रसन्न है, उसे जेल में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। लेकिन सच बात तो ये है कि जेल में कवि जो है बड़ा दुखी है, लेकिन वो अपने घर वालों को जो है अपनी वास्तविक स्थिति बताकर उनको कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता है। इसलिए जो है कवि सावन के द्वारा अपने घर में ये संदेश भिजवाता है कि वो जेल में खुश है, प्रसन्न है। ठीक। फिर है बेटा, घर की याद कविता में कवि के पिता की दिनचर्या बताई। जो घर की याद कविता है भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखी हुई है, जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 3 साल के लिए जेल में बंद है। तो वो जो है उनके पिता जो है उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है, बूढ़े हैं, लेकिन उन्होंने बुढ़ापे को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया है। आज भी वो सुबह उठते हैं, दंड बैठकें करते हैं, मुखदर घुमाते हैं और रोज गीता का पाठ करके अपने काम में लग जाते हैं। मतलब उनका जो दिन रोज का रूटीन है, वो जल्दी सुबह जल्दी उठते हैं, व्यायाम करते हैं, 260 दंड बैठकें वो लगाते हैं इस उम्र में भी। मतलब कहने का है कि उनके पिता की विशेषता ये है कि वो बूढ़े तो हो गए हैं, लेकिन उन्होंने बुढ़ापे को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया है। मतलब वो एक 60 साल की उम्र में भी एक चुस्त दुरुस्त इंसान है, मुकदर घुमाते हैं, 260 दंड बैठकें लगाते हैं, गीता का पाठ करते हैं, यानी कि पूजा पाठ करने वाले धार्मिक व्यक्ति भी उसके पिता है। इसलिए जो है रोज सुबह उठकर व्यायाम करना, पूजा पाठ करना उनकी दिनचर्या है। फिर है आजादी के बाद क्या लोगों की आशाएं पूर्ण हुई है। नेक्स्ट चैप्टर था गजल दुष्यंत कुमार, इसके लेखक। तो आजादी के बाद, आजादी से पहले बेटा देशवासियों से वायदा किया गया था कि भाई सबके घर में जो है क्या होगा, सुख सुविधाएं होंगी, सबको जो है रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा। लेकिन सच बात क्या हुई कि लोगों की ये उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई हैं। फिर है बेटा सत्ताधारियों की सत्ता कैसे सुचारू रूप से चलती। अब इसी चैप्टर का है कि गजल वाली बात है कि सत्ताधारी जो होते हैं, जो हमारा शासक वर्ग है, चाहे वो हमारे राजनेता हैं, चाहे हमारे अधिकारी हैं, कोई भी हो, उनकी सत्ता कब आसानी से चलती है, जब हम लोग उनके गलत कार्यों का विरोध नहीं करते। जब जनता को अभावों में जीने की आदत पड़ जाती है, तो वो जो है अपनी मन मर्जी से जो है अपनी सत्ता को चलाते हैं। उनको जो है कोई टोकने वाला नहीं है, रोकने वाला नहीं है। अगर जब विरोधी नहीं होगा तो उन्हें किसी प्रकार का कोई भी तकलीफ उनको नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो कहने का मतलब है कि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, तब तक जो है वो सत्ताधारी वर्ग जो है अपनी मनमानी से जो है क्या है सत्ता को चलाता है। फिर है गजल कविता के लेखक कौन है। गजल कविता के लेखक है बेटा दुष्यंत कुमार। देन इसी चैप्टर का है पाँव से पेट ढकने का के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है। अब भाई पाँव से पेट ढकने का मतलब क्या है कि अब हमें जो दिक्कत हो रही है, लेकिन हम उसको और ज़्यादा आराम से उस दिक्कत को सहने की आदत पड़ चुकी है, मतलब परेशानियों को सहने की आदत पड़ चुकी है। ये नहीं कि हम अपनी परेशानी दूर करने के लिए कुछ सोचें, नहीं, नंगा हो रहा पेट उसको पैरों से ढक रहे हैं, उसको बचा रहे हैं किसी तरह से, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको सही करने के लिए अपनी इस कंडीशन को संघर्ष करें। कहने का मतलब ये है कि हम अभावों में थे और अभावों में ही चल रहे हैं ये, पर इसके बावजूद भी हम क्या है शासन सत्ता के जो बुरे कार्य है, उसका जो भ्रष्टाचार है, उसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है बेटा। फिर है सावन को सजीला क्यों कहा गया है। सावन, सावन का जो महीना है बेटा बरसात है, चारों तरफ जो है प्रकृति ने हरी चादर ओढ़ लेती है, प्रकृति बड़ी सुंदर दिखाई देती है सावन के महीने, चारों ओर हरियाली हरियाली, वृक्षों पे हरियाली, हर जगह जो है आपको बड़ा सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। इसीलिए जो है सावन को सजीला कहा गया है। फिर है बेटा कवि जेल में किस कार्य में व्यस्त होने का संदेश अपने घर वालों को देता है। कातकाऊ में, कातका में सूत कातने में, क्योंकि उस दौरान जो है गांधी जी का जो चरखा था उसका भी बड़ा प्रचार था वही लोगों में कि सब लोग गांधी जी का अनुकरण करते थे कि गांधी जी जो है बहुत अच्छे इंसान है।
उस समय ज़्यादातर लोग जो है क्या करते थे, सूत काटते थे खादी का प्रचार करने के लिए। तो इस तरह से जो है कवि कहता है कि वो जेल में क्या कर रहा है, खूब सूत काट रहा है। ठीक है बेटा। फिर है, कबीर के अनुसार प्रभु को जानने के लिए क्या आवश्यक है। बेटा कबीर के अनुसार प्रभु को जानने के लिए क्या आवश्यक है। कबीर कहते हैं कि भाई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, तीर्थ, इन स्थानों पे ईश्वर की प्राप्ति बिल्कुल नहीं होती है। व्यक्ति को ईश्वर कहाँ मिलता है, जब व्यक्ति के अंदर का लोभ और लालच समाप्त हो जाता है, तभी जो है व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। अन्यथा कभी भी वो व्यक्ति जो है ईश्वर के नजदीक नहीं जा सकता है। फिर कबीर की रचनाएं कौन कौन सी है। वैसे तो कबीर की रचनाएं बेटा कबीर ग्रंथावली के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन कहीं पे साखी, रमेनी और शबद का नाम भी आता है। तो ये आपके 10 क्वेश्चन हैं जो आपको सही ढंग से बेटा तैयार कर लेने हैं। ठीक है, आज के लिए